हेलो फ्रेंड, आज हम आपको पूष मास में नित्य नियम से सुने जाने वाला सूर्य देव को प्रसन्न करने वाला आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हिंदी और संस्कृत में सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नित्य पाठ करने से हृदय शत्रु बाधा तथा हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है तथा हर मनोकामना पूर्ण होती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उनके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सबसे उत्तम माना गया है। आदित्य हृदय स्तोत्र के नियमित पाठ करने से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो आइए सूर्य देव का ध्यान करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। जब भगवान श्री राम युद्ध से थककर चिंता करते हुए युद्ध में खड़े थे, इतने में ही लंकापति राजा रावण उनके सामने युद्ध के लिए उपस्थित हो गया। उसी समय अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने आए थे, वह प्रभु श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले हे राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। इसे करने से तुम अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो। और इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। यह स्तोत्र पवन पवित्र और समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला है और इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह अक्षय और परम कल्याणमयी स्तोत्र है और यह संपूर्ण मंगलों का मंगल है। इससे सभी पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला बहुत ही उत्तम साधन है। उस समय भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित थे। यह नित्य उदय होने वाले देवताओं और असुरों से नमस्कृत देवस्वान नाम से प्रसिद्ध तथा प्रभा का विस्तार करने वाले और संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मि मते नमः, समूहते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विश्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम के मंत्रों के द्वारा इनका पूजन करो। हे राम, समस्त देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा जगत को सत्ता तथा समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। ये अपने रत्नों का प्रसार करके देवताओं और असुरों का तथा संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं। ये ब्रह्मा विष्णु स्कंद तथा प्रजापति इंद्र तार यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुत मनु वायु अग्नि प्रजा दान ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के कुंज हैं। हे महाभागो, इन्हीं का नाम आदित्य अर्थात अग्निहोत्र, सविता अर्थात जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य अर्थात सर्वव्यापक, खग अर्थात आकाश में विचरण करने वाले, कुशा अर्थात पोषण करने वाले, प्रगतिमान अर्थात प्रकाशमान, सुवर्ण सदर्शित अर्थात भानु अर्थात प्रकाशक, हिरण्यरेता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर अर्थात रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व अर्थात दिशाओं में व्याप्त अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहसारची अर्थात हजारों किरणों से सुशोभित, तिमिरोर मंथन अर्थात अंधकार का नाश करने वाली, शंभु अर्थात कल्याण के स्थान, त्वष्टा अर्थात का दुख दूर करने वाले अथवा जगत का संहार करने वाले, अंशुमान अर्थात किरण धारण करने वाले, हिरण्य गर्भ अर्थात ब्रह्मा शिष्य अर्थात स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन अर्थात गर्मी पैदा करने वाले, अहंकर अर्थात दिनकर, रवि अर्थात सबकी के पात्र, अग्निगर्भ अर्थात अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, आदित्य पुत्र, शंख अर्थात आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाश अर्थात शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ अर्थात आकाश के स्वामी, तमोभेदी अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाले, यजु और साम वेद के परगामी, धनी भ्रष्ट अर्थात धनी वृष्टि के कारण, अपाम मित्र अर्थात जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य क्षिप्लवंगम अर्थात आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी अर्थात घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली अर्थात किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु अर्थात मौत कारण, पिंगल अर्थात भूरे रंग वाले, सर्वतापन अर्थात सबको ताप देने वाले, कवि अर्थात कालदर्शी, विश्व अर्थात सर्व स्वरूप, महा तेजस्वी, रक्त अर्थात लाल रंग, सर्वभवोद्भव अर्थात सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन अर्थात जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा अर्थात 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आप मेरा नमस्कार है। पूर्व गिरी उदयांचल तथा पश्चिम गिरी अस्तांचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योति गणों अर्थात ग्रहों
और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रंग में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बार बार नमस्कार। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बार बार प्रणाम। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग सूर्य देव आपको नमस्कार है। कमलों को अपना तेज देकर सिद्ध करने वाले मार्कंडेय आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है और सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक हैं। जड़ता और शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रेम। आप कृतज्ञों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतिषियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि अर्थात अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा अर्थात संसार की सृष्टि करने वाले तम के नाशक प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको हे रघुनंदन। ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा कराते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुष को मिलने वाले फल। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता यज्ञ और यज्ञों का फल भी यही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में यही संपूर्ण सामर्थ्य है। हे राघव, विपत्ति में कष्ट में दुर्गम मार्ग में और किसी भर के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देवता का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर भगवान सूर्य की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करके तुम युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले। उनका उपदेश सुनकर परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्नचित होकर शुद्ध चित्त से श्री आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार इस स्तोत्र का जप। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री राम जी को देखा और निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, हे रघुनंदन, अब शीघ्र करो और इस राक्षस रावण का अंत करके पृथ्वी को पाप से मुक्त करो। इस प्रकार श्री आदित्य हृदय का पाठ यहीं पर संपूर्ण। तो प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय, सूर्य देव की जय। आइए अब संस्कृत में इसका पाठ सुनते हैं। ततो युद्ध परिशांतम समरे चिंत्या स्थितम रावणम जागृतो दुष्टवा युद्धाय समुपस्थितम दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुम अभ्यागतो रणम उपगम्य ब्रवीद राम मगस्यो भगवदा राम राम महाबाहो शृणु गुहाय सनातनम इन सर्वान् ऋण वत्स समरे विजयिष्यसे आदित्य हृदय पुण्यम सर्वशत्रु विनाशिनम जयाबहम जपम नित्यमक्षयम परम शिवम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमन मायुर्वर्धन मुक्तमम रश्मि मंतन समुद्धंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्कर भुवनेश्वरम सर्वदेवात्मको होश तेजस्वी रश्मि भावनः ऐसा देवासुर गणा ललोकान् भाति गभस्तिभिः ऐसा ब्रह्मा च विष्णु च शिव स्कंद प्रजापति महेंद्रो धन्दा कालो यमः सोमो हयपाम्पति वायुर्वहिनः प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः पितरो वस्व सांध्या अश्विनो मरुतो मनुः आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गभस्तिमाना सुवर्ण सदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्व सहस्रार्चित सप्त
शक्ति मरीचिमान तिमिरोन मंथन शंभु स्तवसा मार्दकंड को शुभामान हिरण्यगर्भ शिशिर स्तनो रहस करो रवियः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शंख शिशिर नाशनः व्योमनाथ स्तव मोभेदी ऋग्ययजु समापार्गः घन वृष्टिरंपा मित्रो विघ्न विधि फलवंगमः आतपी मंडली मृत्यु पिंगलः सर्वतापनः कवि विश्वो महातेजा रक्त सर्वो भवोद्भवः नक्षत्र ग्रह ताराणां दीपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी दुदाशात्मन् नमस्तुते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमाय इंद्राय नमः ज्योतिर्गणां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हर्षवाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते ब्रह्मोशाना चयुतेशाय सूरायादि वर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय विपुषे नमः तमोघ्नाय हिमधनाय शत्रुघ्नायात्मने कृतधन्याय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्त चामी कराभाय हरे विश्वकर्मणे नमस्तमोर्निघ्नाय रुचये लोक साक्षिणे नाशयतेश वे भूतं तमेश सृजति प्रभु पायतेश तपतेश वर्षतेश गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागृतेषु भूतेषु परिनिष्ठतः चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परं प्रभु येन मातसु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूजयस्वेन मेकाग्रो देवदेवं जगत्पतितम् एतत्त्रिगुणितं जवां युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्ता ततोऽर्गस्यो जगाम स यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवतस्तदा धारयामास प्रीतो राघव प्रेतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्तवेदं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिभूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हष्टात्मा जयार्थ समुपातम् सर्वयत्नेन महता वृतस्य वधेर्भवता अथ रविरवद निरीक्ष्य राम मुदितमना परं रहस्यमाणः निशिचरपति संक्षयं विदित्वा सुरगण मध्य गतो वच्चस्वरेति। इस प्रकार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हिंदी और संस्कृत में यहीं पर संपूर्ण हुआ। रविवार के दिन इस स्तोत्र का पाठ सुनने से सुनाने समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है तथा कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। यदि ये स्तोत्र पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।